हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, आज अब आपके लिए हम क्या लाए हैं। एसएससी जीडी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ और रिपीट प्लस सी जेई के हिसाब से एनटीपीसी का और आरआरबी जेई के लिए हम जो है कि आरआरबी के लिए, एनटीपीसी के लिए और एमटीएस वगैरह जीडी वगैरह जितने भी सरकारी में स्ट्रेटेजी के जहाँ पूछे जाएंगे, आरओ यारो हो गया, कहीं भी पूछा जाएगा, सबको हम कोई सबको देते हुए एक सीरीज में हम जो कि आपका जो कि स्टैटिक जीके टाइप का जीके लेके आए हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपका इसमें आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, महाजनपद काल शुरू करेंगे। ठीक है, महाजनपद काल के बारे में बताएंगे। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा गलत जोड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। तो ये बिल्कुल सही है कि ये मौर्य वंश के थे। राजा राम राजा राज राजा कौन थे? राज राजा चोल वंश के थे, ये भी सही है। और आपका जो है कनिष्क किसके थे? कुषाण के थे। ठीक है। और बिंबसार जो है ये गुप्त वंश लिया है, यानी यही क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है कि गलत है, यानी ऑप्शन के हिसाब से बिंबिसार गुप्त वंश वाला ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। बिंबिसार किस वंश के थे? ये थे हर्यक वंश के थे। अगर आपसे पूछे कि बिंबिसार किस वंश के थे, तो आप बोलेंगे कि हर्यक वंश के थे, ये गुप्त वंश के नहीं थे। ठीक, ये हर्यक वंश के थे। ठीक है। अब बिंबिसार जो है कि हर्यक वंश के थे। और ये जो है कि बिंबिसार जो है क्या किए थे, ये जो जब हर्यक वंश के थे, जब अपना स्थापना वंश की किए थे, तो उस समय अपनी राजधानी बनाए थे। किसको बनाए थे? राजधानी बनाए थे गिरिवज को, वज्र को राजधानी अपनी बनाए थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो ये है बिंबिसार। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंबिसार के बारे में थोड़ा बताइए। बिंबिसार क्या, बिंबिसार का शासक है, बिंबिसार का शासक क्या था? ठीक है। बिंबिसार किसका शासक था? मगध का था, मथुरा का था, गांधार का था, तक्षशिला का था। तो बिंबिसार आपके किसके शासक थे? ये मगध के शासक थे। हर एक वंश की स्थापना भी किए थे ये। ठीक। और ये जो बिंबिसार जो गिरिवर जो की राजधानी अपनी बनाए थे, समझ पा रहे हैं आप? और यह जो बिंबिसार जो है, लिच्छवी शासक चेतक की छोटी लिच्छवी जो शासक थे, उनके चेतक की पुत्री से जो है कि चेतक की पुत्री से, पुत्री का नाम क्या था? चेल चेलन्ना। चेलन्ना से, चेलन्ना कौशलराज से जो है कि विवाह कर लिया था। ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए, मगध साम्राज्य की राजधानी बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी मगध राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए वैशाली है, बी राजगीर है, सी आपका उज्जैन है, डी आपका कौशाम्बी है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा राजगीर जो है मगध राज्य की राजधानी थी। ठीक है। अब मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और यह जो है कि 16, और यह है कि आप इसको देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजगिरी हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया? आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे, कितने थे संख्या में, और महाजनपद बन गए। बताइए, ऐसा बताना है आपको कि आर्य संस्कृति में सर्वोच्चतम काल में गंगा घाटी के जनपद जो की संख्या में कितने थे, और बाद में ये महाजनपद बन गए, इसको बताना है आपको। ठीक है। कितने थे संख्या बताना है। तो 16 थे, 14 थे, 15 थे और 18 थे। तो जानते हैं कि आप महाजनपद जो है कि 16 थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किसे? कपिल वस्तु से, कौशल से, कौशाम्बी से और काशी से। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था, कौशल के नाम से। ठीक है। तो कौशल के नाम से इसे जाना जाता था। वर्तमान में यह जो है कि इसका नाम क्या है? पहले कौशल था, अभी इसका नाम क्या है? ये जो है कि फैजाबाद पड़ता है। फैजाबाद का नाम आप सुने हैं? फैजाबाद का नाम पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसी को जो है कि कौशल बोला जाता था। ठीक है। यह जो है कि फौजाबाद वाला क्षेत्र है जिसको कौशल बोला जाता था। पहले फैजाबाद को क्या बोला थे? अवध बोला जाता था। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की
नरिया मंदिर को समर्पित था। किसको समर्पित था? 19वीं शताब्दी में अजमेर में जो था सोनी जी का मंदिर किस भगवान को या किसको जो है कि किसको समर्पित था? ठीक है, तो भगवान ऋषभदेव, भगवान अजीतनाथ, भगवान महावीर और भगवान चंद्रप्रभ। बताइए किसके किसको जो है कि ये था। ठीक है, तो आप बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा भगवान, ये जो है कि आप इसका आंसर हो जाएगा भगवान महावीर को। भगवान महावीर जी थे, उनको उनको ये बनाया गया था। ठीक है, जैन धर्म का ये जल मंदिर जो है कि बिहार में पावापुरी शहर में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह बिहार के पावापुरी में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कौन कराया जानते हैं? इसका निर्माण कराए थे आपका इसका निर्माण महावीर जी के बड़े भाई कौन कराए थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जी ने कराया था। ठीक है, नंदीवर्धन जी ने कराया था। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आप दीजिए। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा सम्राट अशोक, ऋषभदेव, राजा नंदीवर्धन और पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी पिछले क्वेश्चन को जो है कि पिछले क्वेश्चन में ही जो है कि इसका ये इसमें जो है कि ये महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन जो कराए थे। और ये जो है कि अजमेर का जो सोनी जी वाला मंदिर था ये जल में बनाया गया था, जल में। ठीक, तो वही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि संबंधित जल मंदिर, उसी को जल मंदिर ही बोलते हैं। ठीक, तो ये कौन बनवाए थे? राजा नंदीवर्धन जी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते थे? जैन धर्म तीर्थकर किसे कहते थे? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे कहते थे। बिल्कुल राइट, यही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ही इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं? और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? अगर जैन धर्म में आपसे पूछे जैन धर्म में तीर्थकर कितने थे तो आप बताएंगे 24 तीर्थकर थे। ठीक है, 24 तीर्थकर थे। ठीक है, और इसमें अगर पूछे आपसे पूछ दे कि ऋषभ देव कौन नंबर के तीर्थकर थे तो आप बताएंगे जैन धर्म के वो जो है कि पहले तीर्थकर थे। अगर 24वें में पूछेगा, 24वें किसका नाम आएगा? महावीर जी का नाम आएगा। महावीर स्वामी जी का नाम आएगा। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थकर थे। अब 23वें का कमेंट में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवणबेल गोला या कुशीनगर। तो यह कुशीनगर जो है कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ जो है कि बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक, कुशीनगर में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म की स्थापना थी। बौद्ध धर्म की स्थापना थी। ठीक है, और यहीं पे किसका परिनिर्माण था? परिनिर्माण मतलब महानिर्माण, महापरिनिर्माण किसका था? यहाँ पे जानते हैं किसका था? यहाँ पे महापरिनिर्माण था आपका गौतम बुद्ध जी का था। गौतम बुद्ध जी का परिनिर्माण था यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार पहले से था। और बौद्ध धर्म जो है कि बौद्ध धर्म संबंधित है। और यहाँ पे जो है कि गौतम बुद्ध जी का जो है कि परिनिर्माण यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़कर जाता है या छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है? किसमें? सिद्धशिला, तप कल्याण, जन्म कल्याण और निर्वाण। तो आप किस रूप में इसे जानते हैं? इसे निर्माण, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में महापरिनिर्वाण था ना, उसी तरह निर्वाण इसको बोलते हैं। निर्वाण, जब कोई आदमी अपना शरीर छोड़ के जाता है या मृत्यु को प्राप्त करता है तो निर्वाण का दूसरा नाम भी क्या है? मृत्यु इसे बोलते हैं। दूसरा का नाम निर्वाण का मृत्यु ही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन में अहिंसा का वर्णन करता है? पहला बताइए, सूत्र कांतांग सूत्र या नांग सूत्र या समवायांग सूत्र
या अंत कद्राशांग सूत्र? बताइए इसमें से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सूत्र कांदांग सूत्र। समझ पा रहे हैं? ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी में लिखित में से किसे जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता था? तो ये आपको पहले ही बताया गया था, जैन धर्म का तीर्थकर किसको माना जाता है? तो ये ऋषभ नाथ को माना जाता है। 24वां आप बताइए, 24वां किसको लिया गया है? 24वां आपका लिया गया है उनको, जिनका नाम है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी को 24वां तीर्थकर बनाया गया है। ठीक है। आगे देखिए, वर्धमान वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकर थे, कौथे थे? यानी महावीर जो है, महावीर जैन धर्म के वर्धमान कौथे नंबर के थे? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। वर्धमान महावीर जो है कि चौथे धर्म के, यानी महावीर जी कब चौथे धर्म चौथे नंबर के थे? 24वें नंबर के। आप कितनी बार क्वेश्चन पीछे बता दिए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से, 24 तीर्थकरों में से प्रथम कौन था? ऋषभनाथ थे। जी हाँ, बिल्कुल ऋषभनाथ थे। आगे देखिए, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ जो है गैर अभिग्रहण है? पांचों धर्म में पालन करना होता है, उनमें से किसका जो है अर्थ क्या है? गैर अभिग्रहण है। गैर अभिग्रहण है। ठीक है, गैर अभिग्रहण है। ठीक। आप इसका आंसर देंगे तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, अस्तेय का, अहिंसा का। तो आप इसका आंसर देखिए क्या देंगे, तो इसका देंगे आप अपरिग्रह का, अपरिग्रह का है। ठीक है। पहली बात तो कि इसमें 5 जो हैं, अगर जैसे नहीं होता कि आप जैसे कर्म और बंधन से आत्मा को अगर मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत थे, कर्म और बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए महाव्रत 5 थे, 5 महाव्रत थे। ठीक है। जैसे उनका नाम अगर आपसे कोई बोले तो आप नाम बताइएगा उनका। क्या? पहला अहिंसा, दूसरा आप बोलेंगे सत्य, तीसरा आप बोलेंगे अस्तेय, चौथा आप बोलेंगे ब्रह्मचर्य, और पांचवा आप बोलेंगे अपरिग्रह। ये पांचवा जिसे लिखा ना, अपरिग्रह, अपरिग्रह पांचों है ये। ठीक। और आप अपरिग्रह का ही अर्थ जो होता है गैर अभिग्रहण होता है, अर्थात तो कोई वस्तु संचित ना करे। इसका दूसरा मतलब होता है कि कोई वस्तु संचित ना करे, इसका मतलब ये होता है अपरिग्रह का मतलब, अर्थात गैर अभिग्रहण, यानी कुछ दूसरी वस्तु को जो है कि धारण ना करे या उसे ले ना। समझ पा रहे हैं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश दिया हुआ है, को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था? तो महावीर जी थे जो जैन धर्म को जो है कि उसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त किए, और उन्हीं को पवित्र माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो इनका जन्म आप बताएंगे वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक। ठीक है। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का कोई नाम पूछे तो इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? अगर पत्नी का नाम कोई आपसे पूछ दे, माता का नाम तो त्रिशला था, पत्नी का नाम आप बताएंगे तो पत्नी का नाम आपका क्या था? यशोदा था। यशोदा जी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी इसके पहले ही बताया, स्वामी महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। कुंडग्राम कहाँ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये वैशाली के निकट, जो वैशाली के निकट था, वैशाली में पड़ता है, वैशाली में। ठीक, वैशाली में, कुंडग्राम में है। ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर को और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? बताइए। जो महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में
जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? ठीक, तो बताइए इसमें बिहार में वैशाली में, बिहार में पावापुरी में, बिहार में लौगुआर में और गुजरात के बल्लवी में। बताइए किसमें था? तो आप इसका बताएंगे, आप इसका क्या आंसर देंगे? आप इसका क्या आंसर देंगे बताइए? आप इसका आंसर देंगे कि गुजरात के बल्लभी में। वो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात के बल्लभी में। और ये महावीर स्वामी जी के द्वारा उसके अनुयायियों के लगभग जो 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया था, वर्तमान में गुजरात के बल्लभी में उपलब्ध है वो। ठीक है, बल्लवी गुजरात में दूसरी जैन सभा में आयोजन जो है कि 512 जो है कि ईसा पूर्व में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अगर भानुगुप्त के शासनकाल में वहां जो है सभा किया गया था और उनकी अध्यक्षता किए थे देवर्षि क्षमा श्रवण जी ने किए थे। ठीक है, क्षमा श्रवण जी ने किए थे। आगे देखिए, जैन धर्म में जैन शब्द का, जैन धर्म में जैन शब्द का, जैन धर्म में जैन शब्द का संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है उसका अर्थ बताना। जिसका अर्थ क्या है यहाँ पे अर्थ बता के भरना, अर्थात जिसे सभी मानवीय मानवीय भावावेश पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या बोलते हैं? विजेता बोलते हैं, फूर्ति बोलते हैं, अमर बोलते हैं या खरपान बोलते हैं? जब इसमें लिखा ही है कि जिसे सभी मानवीय भावावेशों पर क्या प्राप्त कर लिए, विजय प्राप्त कर लिए, तो जो विजय प्राप्त करेगा उसे सीधे विजेता ही कहलाएगा। ठीक है, ये विजेता ही कहलाएगा। ठीक, जैन जो है जैन शब्द का संस्कृत जिन शब्द से लिया गया है। संस्कृत में जैन का मतलब होता है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत में जिन से लिया गया है। ये जिन 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 समझ है, जिन से लिया गया है, जिन से जैन लिया गया है। ठीक है, और इसका सीधे सीधे अर्थ क्या होता है? जिन से लिया गया इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ ही होता है विजेता। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर में निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जैन धर्म तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में और कर्नाटक में। तो ये किस में है? गुजरात में है। ठीक, गुजरात में है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल जो है पालीताड़ा मंदिर, जो गुजरात के, ये गुजरात के कहाँ है? भावनगर में। भावनगर जिले में है ये जो है कि जैनियों का जो है कि पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, और मुख्य मंदिर जो है प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव को समर्पित है यह। ठीक, ऋषभ देव को समर्पित है। और अगर इसको जैसे पालीताला जो है, पालीताला को क्या बोलते हैं? पालीताला को बोलते हैं, इस शहर को बोलते हैं मंदिरों का शहर। इसको क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर बोलते हैं इसको। ठीक, इसको मंदिरों का शहर बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको मंदिरों का शहर बोलते हैं। आगे देखिए, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय सिख से, बौद्ध से, इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से है। तो यह किससे? जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। ठीक, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जो है कि दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, और जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर, और पहली बात तो जैन धर्म के जो है कि पहले तीर्थकर के बारे में बताइए। पहला तीर्थकर कौन था जैन धर्म का? पहले कौन थे? पहले आपके थे ऋषभ देव। 23वें आपसे अगर पूछे, 23वें पूछता है ज्यादातर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन है? पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ 23वें है। 24वें आपसे पूछे तो कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आप हमेशा याद करके रखिए कि जैन धर्म से ऋषभ देव पहले, 23वें पार्श्वनाथ जी थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, ये इस बात को खासा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके अलावा आपका क्वेश्चन जो है कि आप इसके अलावा अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? आप बताएंगे इसमें जो है कि मगध का, पाटलिपुत्र का, वैशाली का, सारनाथ। वैशाली में हुआ था ये तो कंफर्म है। वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था बताएंगे? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता सिद्धार्थ जो है,
सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धि और माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। इसी तरह जो है कि ये जो है कि एक तरह से आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? बताइए, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? आनंद था, सिद्धार्थ था, सरिपुत था या वर्धमान था? तो अब भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था, ठीक है। वर्धमान था, ठीक। इनका नाम जो है कि वर्धमान था, ठीक है। अगर पूछे कभी आपसे कि महावीर को जो है कि जागृति के समय रिजुपालिका नदी के किनारे क्या किस चीज का ये क्या हुआ था, तो आप बताएंगे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, आप बताएंगे रिजुपालिका। रिजुपालिका जो नदी है, रिजुपालिका नदी है, रिजुपालिका नदी। तो रिजुपालिका नदी के जो है, रिजुपालिका नदी के पास जो है किनारे, नदी के किनारे उनको जो है कि क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन मठ जो है, जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जैन मठ संस्थानों को? अपरिग्रह, श्वेतांबर तीर्थ और बसादीस। तो उसको क्या बोलते हैं? बसादीस बोलते हैं। जैन मठ संस्थानों को बसादीस बोलते हैं, बसादी बोलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला। महावीर जो है कि तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, कौन से? तो 24वें हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौन सा होगा। 24वें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला को 24वें तीर्थकर के नाम से किसको जाना जाता है? तो महावीर जी को जाना जाता है। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय थे और वह बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर बना था? पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? तो पार्श्वनाथ आप जानते हैं 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन तीर्थकर थे? तो वो 23वें तीर्थकर थे, ठीक। और जो है कि इनका चिन्ह जो है कि सर्प का फन था। अगर इनको प्रतीक चिन्ह में दिया गया था, इनको क्या दिया गया था? प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह इनको दिया गया था सर्प का फन दिया गया था। प्रतीक चिन्ह इनको सर्प का फन दिया गया था, ठीक है। प्रतीक चिन्ह जो है इनको सर्प का फन दिया गया था, ठीक। तो आप उसी हिसाब से इसको जो है कि आप देखते जाइए। नेक्स्ट जो है कि इसका क्या था? आगे आप अगला क्वेश्चन आप इसमें बताइए। नेक्स्ट इसके बाद जस्ट वाला बाद वाला, जस्ट इसके बाद वाला क्या था आपका? त्रिरत्न की अवधारणा, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, किससे संबंधित है? इसमें जो है कि त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है, तो इसमें बी और सी दोनों लगभग आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कि बी और सी दोनों, देखिए, जैन धर्म से भी था और जो है कि बौद्ध धर्म से भी था। इसमें भी त्रिपिटक थे, इसमें भी तीन पिटक थे, तीन वाले धर्म थे, ठीक है। तो तीनों, इसमें दोनों का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ठीक है, पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें इसका नाम, इसका आंसर आप दीजिए। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इसका क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, तुरंत दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान। बताइए, इसमें से कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान असंगत है। इस्लाम का कुरान, ये तो बिल्कुल असंगत नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म जो है कुरान को मानता है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब ये भी मानता है। ईसाई धर्म बाइबिल को मानता है। जैन धर्म जो है कि उपनिषद को नहीं मानता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। जैन धर्म उपनिषद को नहीं मानता है, तो बताइए किसको मानता है? ये इसको नहीं मानता है अगर जैन धर्म, तो ये किसको मानता है? यह आगम जो है, यह जो है किसको मानता है एक तरह से? बताइए। तो यह जो है कि पुराण काव्य और चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथ की रचनाएं इनकी है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण जो श्रुति धर्म जो है कि धर्म ग्रंथ है, उनको मानते हैं ये, ठीक है। तो ये किसको मानते हैं, आप इसको बताएंगे। इनका प्राचीनतम भाग क्या है? आगम कहलाता है, ठीक।
और इनके ये हिंदू धर्म के जो है लगभग ये मानते हैं, इनमें जो है कि ज्यादातर जो है कि दार्शनिक और ज्ञान और हिंदू धर्म के होते हैं वही होते हैं। ठीक, आगे देखिए, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर से क्या जुड़ा हुआ है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म। तो आपका ये जुड़ा हुआ है, जैन धर्म जुड़ा हुआ है। सिख संप्रदाय से क्या जुड़ा हुआ है? जैन धर्म जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्वेतांबर शब्द जैसे जैसे धर्म से जुड़ा होता है, श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें जो है कि शासनकाल में जैन धर्म की दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गई। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम बटी, ये श्वेतांबर थी, दूसरा क्या था? दिगंबर में बट गई थी। किसके समय में बटा हुआ था? ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, श्वेतांबर शब्द के अनुयायी कौन थे? श्वेतांबर शब्द के अनुयायी कौन थे? श्वेतांबर शब्द के अनुयायी कौन थे? इसका आंसर अभी, श्वेतांबर शब्द के अनुयायी कौन थे? श्वेतांबर शब्द के अनुयायी कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, अब जो है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा आगे नेक्स्ट वीडियो आपकी तुरंत इसके बाद ये रेगुलर आपको मिलती रहेगी, और एक एक टॉपिक पकड़ के हम लाएंगे, और जिससे जो है कि आपको तैयारी में आपको मजबूती मिलती रहेगी। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा इसके बाद वाला? बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे हम। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू लाएंगे। आप जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और अपनी तैयारी को मजबूत